हाय गाइज, मैं ऐसे ही ज़्यादा आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं बता दूं क्लास किस चीज़ का, मैथ का। यहाँ पे हम आपको डेली कुछ ना कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे इसका आपको बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पता होगा कि अभी आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, त्रिकोणमिति, और उसमें हम 8.2 का बेस वो सब बता चुका था और एक्सरसाइज को डील करा रहा था और उसमें ढेर सारे क्वेश्चन मैं करा भी चुका था और कुछ क्वेश्चन बाकी थे। आज मैं उस क्वेश्चन को क्या करता हूँ, बता देता हूँ पूरा क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं चौथा नंबर का क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। इसमें बता रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है अथवा असत्य है। उसके बाद कारण सहित अपने उत्तर की क्या करना है, पुष्टि करना है। इसमें से फाइंड करना है कि कौन सा ये सत्य होगा, कौन सा असत्य होगा। तो इसमें देखिए पहला बोला है कि साइन, और क्वेश्चन में क्या है, a प्लस बी, साइन a प्लस बी बराबर लिखा है साइन a प्लस कितना लिख दिया है, साइन b। मैं इसको बेस में भी बताया था और अब भी बता देता हूँ। देखिएगा ये गलत बात है। अब गलत वजह क्या है, कैसे गलत है, मैं इसको अब भी बता देता हूँ। पहले भी बताया हूँ, अब भी बता रहा हूँ। देखिए जब भी अगर बात किया जाए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री अनुपात हो, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कुछ भी हो, अगर वो ऐसे लिखा गया है साइन और लिख दिया गया है a अब प्लस में कितना अगर b लिख दिया गया है, तो आप इसको अंदर नहीं मल्टीपल कर सकते हैं। अंदर इसको ऐसे नहीं खोल सकते आप। साइन a और उसके बाद फिर प्लस लगाया और उसके बाद कितना साइन a, उसके बाद इसको आप a साइन b, इतना आप नहीं लिख सकते। मतलब अगर फिर से मैं समझाना चाहूँ तो देखिए इस हिसाब से अगर आप करना चाहते हैं कि ये है साइन, उसके बाद कितना है a अब प्लस कितना है b है, और इसके बाद आप इसको अगर ऐसे लिखना चाहें साइन a और इसके बाद प्लस और इसके बाद लिखना चाहते हैं आप इसको कितना साइन b, तो आप इसको इतना नहीं लिख सकते। अगर लिखते हैं तो ये पूरी तरह क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये बात क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं कि देखिए ये साइन का एंगल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपको समझाऊं, अगर ऐसे कहीं पे लिख दिया गया है साइन 60 और प्लस में कितना 30 अंश, इस तरह से लिखा हुआ है, तब इसको ऐसे खोलने का रूल नहीं होता है। ये ऐसे इस तरह से साइन 60 अंश और उसके बाद प्लस और उसके बाद अंदर आपने कर दिया कितना साइन 30 डिग्री हो गया, तो ये खोलने का रूल नहीं होता है। ये इसका एंगल है, एंगल का अंदर ये अंदर इसका मल्टीपल आप नहीं कर सकते। इस हिसाब से साइन a 60 डिग्री, उसके बाद प्लस इसका अंदर इसमें कर दिया साइन कितना हो गया 30 हो गया। अगर आप इस हिसाब से करते हैं तो समझ लो पूरी तरह गलत हो जाएगा और आपका नंबर पूरी तरह कट जाएगा। ठीक है, कोई भी हो किसी पे भी काम कर सकता है। कॉस भी होगा तो भी इसके कुछ भी हो, अगर कॉस कोई बोल दे कि a प्लस b है और आप इसको लिखना चाहते हैं क्या कॉस a, उसके बाद प्लस और उसके बाद अगर लिखना चाहते हैं इसको कॉस b ना, तो ये गलत हो जाएगा। अंदर गुणा नहीं हो सकता है कभी। क्लियर? तो ये बात असत्य हो जाएगी। यही बोला हुआ है पहला कि साइन a प्लस बी को क्या इतना लिख सकते हैं, तो बोल देना कि बिल्कुल बस असत्य बात है, इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। क्लियर? उसके बाद दूसरा का बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता ही है। कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा क्या है, साइन थीटा, थीटा क्या है, इस साइन का कोण है। तो मिला जुला के ये कहना चाह रहा है कि अगर कोण में वृद्धि होगा तो क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा। मतलब अगर कोण बढ़ेगा, जैसे कोण हो गया 0, 30, कोण हो गया, कोण कौन कौन से होते हैं, जनरली आपके सिलेबस की बात कर रहा हूँ। 0 डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है, 45 डिग्री दिया है, उसके बाद 60 डिग्री दिया है और कितना डिग्री दिया है, 90 डिग्री दिया हुआ है। इससे ज़्यादा तो नहीं दिया है आपके लेवल में। ठीक है, बोल रहा है वही कि अगर थीटा का मान बढ़ाया जाए तो क्या साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होगा। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सत्य है ना। 90 तक की बात कर रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। देखिए कैसे सत्य है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इस साइन 0 अंश है ना, साइन 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और उसी तरह अगर हम साइन 0 अंश की वैल्यू 0 होती है और साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 होती है। और उसी तरह अगर बात किया जाए तो साइन कितने डिग्री का, 45 का 1 कड़ी में कितना होता है, 2 होता है। और बात किया जाए साइन कितने का, 60 अंश की, तो साइन 60 अंश की वैल्यू आपको पता है कड़ी में 3 कितना होता है, 2 होता है। और उसके बाद ये कहा जाता है आपका कितना, साइन 90 डिग्री की अगर वैल्यू की बात किया जाए तो साइन 90 अंश की वैल्यू जो होती है 1 होती है। अब देखिए आप एंगल को बढ़ा रहे हैं ना, थीटा की वैल्यू पहले 0 किया, फिर 30 किया, फिर 45 किया, फिर 60 किया, फिर कितना किया 90 किया, तो मान भी देखिए बढ़ रहा है। साइन 0 अंश की वैल्यू 0 से 1/2 हुआ, 1/2 से 1 कड़ी में 2 हुआ, फिर कड़ी में 3/2 हुआ, फिर 1 हुआ। मतलब मान पहले 0 था, 0 से बढ़ के कितना हो गया, 1 हो गया।
दिख रहा है। तो जैसे जैसे कोण बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू भी इसकी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो यही कहना चाह रहा है, इसका मतलब यही है कि अगर हम कोण थीटा को अगर बढ़ाएं तो क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी। तो हम लोग बिल्कुल बोलेंगे कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, हम लोग देख रहे हैं, तो इसका वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो साइन थीटा के मान अगर कोण बढ़ाएंगे तो साइन थीटा की वैल्यू जो होगी वो बढ़ता जाएगा, बढ़ रहा है। तो बात बिल्कुल क्या हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ पे क्या है, ये हमारा सत्य है। अब अगला नंबर का हम लोग देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन हुआ। अब इसका हम लोग देखते हैं नंबर कौन सा, तीसरा नंबर देखिए। और तीसरा नंबर भी बोल रहा है यहाँ से जस्ट वैसा ही है। और यहाँ से बोल रहा है कि थीटा में, यहाँ ध्यान रखिएगा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। जैसे साइन का है ना, तो अब एक कॉस का आपसे क्वेश्चन कर दिया, इसमें डाउट क्या रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हम लोग समझते हैं। बोल रहा है कि यदि थीटा के मान में वृद्धि अगर होगा तो क्या कॉस थीटा के मान में वृद्धि होगा। अब थोड़ा चेक करते हैं कि देख, कॉस 0 अंश और उसके बाद कॉस करना है 0 के बाद कितना डिग्री, 30 डिग्री एंगल बढ़ा रहा हूँ। और उसके बाद कॉस यहाँ से हो जाएगा कितना, 45 डिग्री। और उसके बाद हो जाता है कितना, कॉस हो जाएगा कितना, 60 डिग्री हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा कॉस और कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कोण बढ़ गया है, तो क्या इसका भी मान बढ़ता है। देखिए कॉस 0 अंश की वैल्यू होती है 1 और कॉस 30 अंश की वैल्यू होती है कड़ी में 3 बटा कितना 2, कॉस 45 की 1 कड़ी में 2, कॉस 60 अंश की वैल्यू 1 बटा 2 और कॉस 90 अंश की वैल्यू होती है कितना 0। अब देखिए अब हम लोग समझदार हैं, कोण तो बढ़ गया ना, यहाँ पे 0 से 30 हुआ, 45 हुआ, 60 हुआ, 90 हुआ, कोण तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसका मान बढ़ नहीं रहा है। कैसे नहीं बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे वैल्यू 1 थी, 1 से उससे कम यहाँ पे हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ। यहाँ पे 1 बटा 2 का मतलब समझ, आधा हो गया, लास्ट में आते आते कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब मान ये घटता आ रहा है, ठीक है। तो यानी कोण, हम लोग कोण थीटा की कोण तो बढ़ रहा है, लेकिन उसकी जो मान है वो क्या हो रहा है, डाउन होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी ये बात क्या है, ये असत्य है। ये बोला था, ये क्या बोला हुआ कि थीटा, यहाँ बोला है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस के मान में वृद्धि होती है। तो जी बिल्कुल नहीं होती है, थीटा तो बढ़ रहा है लेकिन कॉस का मान नहीं बढ़ रहा है। आगे, थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ये बोल रहा है कि थीटा के सभी मान के लिए, यहाँ से बोल रहा है कि क्या थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा बराबर होता है क्या, कॉस थीटा। इसका यही कहने का मतलब है कि अगर थीटा की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो क्या साइन और कॉस की वैल्यू हमेशा बराबर आती है क्या। तो हम लोग बात करते हैं, देखिए साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान बराबर होता है, केवल एक ही वैल्यू पे होता है, सभी थीटा पे नहीं होता है। वो वैल्यू कौन सी होती है, वो वैल्यू देखिए कितना है, 45 डिग्री है। कितना, ये 45 डिग्री दिख रहे हैं। 45 डिग्री पे साइन 45 डिग्री पे वैल्यू होती है 1/√, कितना होती है, 2 होती है। और कॉस 45 डिग्री पे भी वैल्यू होती है 1/√, कितना 2। तो यहाँ से बोला हुआ है कि क्या सभी मान के लिए साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा के बराबर होता है। क्वेश्चन यहाँ पे बोला हुआ है, देख लीजिए कि बोल रहा है कि थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो बिल्कुल गलत है, थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल नहीं होते हैं, केवल एक ही वैल्यू पे होती है। और वैल्यू कितना है, 45 डिग्री पे 90 तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बराबर होती है। तो सभी के लिए सत्य नहीं है। उसके बाद अगला बोल रहा है कि यदि ए बराबर 0 डिग्री है, ए क्या है, यहाँ पे कैसे पता करेंगे कि ए क्या है, ए एंगल है किसका, कॉट का। देखिए कॉट ए बोल रहा है कि अगर ए बराबर हो जाए कितना, 0 डिग्री हो जाए, अगर कोण 0 डिग्री हो पर कॉस ए परिभाषित नहीं है। मतलब ये कह रहा है कि क्या कॉट ए, जैसे कह रहा है कि अगर एंगल ए की वैल्यू कितना रख दिया जाए, अगर 0 डिग्री रख दिया जाए, तो क्या कॉट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित न होने का मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा, अनडिफाइंड, इनफाइनाइट। अगर एंगल की वैल्यू रखेंगे आप कितना, 0 डिग्री, बताओ कॉट 0 अंश का मान कितना होता है, अपरिभाषित ना, कितना होता है, अपरिभाषित होता है। देखिए कॉट ए बोला, एंगल अगर 0 रख देंगे तो कॉट 0 अंश का मान जो होता है ना, वो परिभाषित नहीं है। कॉट 0 अंश की वैल्यू कितना आता है, अपरिभाषित, इनफाइनाइट आता है। तो ये बात बिल्कुल क्या है, सत्य है। तो मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा जितना मैं आपको समझाया हूँ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अगले एक्सरसाइज में। तो पूरा हो गया आपका कंप्लीट। अब मैं अगले एक्सरसाइज का पूरा आपको मैं बेस बताने वाला हूँ। तो आज आपको केवल मैं छोटा सा एक लेक्चर दूंगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि साउंड बाहर कुछ बज रहा है ना, तो साउंड आ रहा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। हाँ, लेकिन इसका मैं आपको बेस बताऊँगा। और ये जो बेस आज बताने वाला हूँ, इस बेस को आपको लिखना नहीं है, आज केवल लेक्चर क्लास रहेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है, ये जो आपका ये बनाया हुआ ना साइन 90 अंश माइनस थीटा, ये दिख रहा है 90 अंश माइनस थीटा, अरे ये है, ये कैसे होता है ना, इन सब के बारे में पूरा मैं डीपली से बताऊंगा।
और ये मैं बंद करता हूँ और उसके बाद अब पूरा डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिएगा ना, तो इसका बेनिफिट मिलेगा। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, नए एक्सरसाइज की बात करता हूँ। और वो नया एक्सरसाइज हम लोग का चलने वाला है अभ्यास। और वो अभ्यास होने वाला है कौन सा अभ्यास, हम लोग का चलने वाला है 18 पॉइंट कितना 3। इसका हम लोग पढ़ने वाले हैं अब क्या, बेस। तो केवल आज लेक्चर चलेगा और आपको वो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो लेक्चर है। आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। देखिएगा मैं आपको एकदम पूरा डिटेल से बता रहा हूँ ना, आज लिखना नहीं है, पहले ध्यान देख लीजिएगा। इन सबसे आप भली प्रकार परिचित है, आप बताने की जरूरत नहीं होगी। आप बता सकते हैं क्या बन रहा है, इसकी जानकारी हो चुकी होगी कि मैं बनाने वाला का हूँ। और उसके बाद इस हिसाब से मैं इसको ऐसे खींच दिया, ये बन गया हमारा क्या, चतुर्थांश। कितना बन गया, चतुर्थांश हमारा बन चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे हमारा हो गया 0, मूल बिंदु होता है यहाँ पे 0 कामा कितना होता है, 0 होता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास, फर्स्ट चतुर्थांश, ठीक। और ये जो हमारा होता है कौन सा होता है, ये सेकेंड चतुर्थांश इसको बोलते हैं। और ये चतुर्थांश हो गया, और ये वाला हमारा हो गया कौन सा, थर्ड चतुर्थांश। और ये वाला हमारा हो गया कौन सा, फोर्थ चतुर्थांश। ये 4 टाइप के चतुर्थांश हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड कौन सा, ये थर्ड। चारों टाइप के चतुर्थांश अपने बना दिया। इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, बहुत अच्छी पॉइंट बताने वाला हूँ। यहाँ पे होता है 0 डिग्री, निर्देशांक ज्यामिति वाला नहीं बता रहा हूँ, हम लोग टेक्नामेट्री पढ़ रहे हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे। ये इधर की होती प्लस होती है, ऊपर की होती प्लस, दूरी इधर की माइनस, इधर की माइनस, तो वो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं, टेक्नामेट्री में आइए निकलते हैं। ये 0 डिग्री होता है, और यहाँ पे होता है कितना डिग्री का कोण, 90 डिग्री का टेल से। और ये होता है आपका कितना, 180 डिग्री यहाँ पे होता है, और यहाँ पे होता है 270 डिग्री होता है। और जब एक राउंड मार देगा तो ये हो जाएगा कितना, 360 डिग्री हो जाएगा। अभी शायद नहीं समझ में आया होगा, सर ये क्या बता रहे हो, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, ये सब क्या हो रहा है। जो बिल्कुल नो डाउट, अभी तो बता रहा हूँ भाई, समझाऊंगा, टेंशन काहे को ले रहे हो। तो अभी तो मैं आपको समझाऊंगा, अभी तो बताया हूँ, अब बताऊँगा, अब ये सब बनाऊँगा नहीं तो फिर बात कैसे बनेगी। देखिए कैसे हो रहा है, अब देखिए कैसे हो रहा है, मैं आपको इसको अच्छी तरह से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से एक कोण स्टार्ट हुआ, यहाँ से कोण बनना स्टार्ट हुआ, तो ये कितना डिग्री का हुआ, ये 90 डिग्री का हुआ। ये पूरा एंगल कितना का हुआ, 90 का। यहाँ से स्टार्ट किया हूँ तो पहले तो 0 होगा, 0 से इस तरह से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये देखिए, ये इस तरह से बताना चाहूँ तो यहाँ पे एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। अब ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, इस तरह से 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 इस तरह से, अब ध्यान से देखते जाएगा, इस तरह से इस तरह से इस तरह से। अब बताइए कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ कि नहीं इसके साथ। अब फिर यूँ करके ऐसे घुमाते चलो घुमाते चलो घुमाते चलो, इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से, और ये इस वाले पे पहुंच जाएगा पोजीशन पे, तो एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। आप समझ सकते हैं क्योंकि आप समझदार हैं, समझदार को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा बहुत तो बता ही दिया जाता है। अब देखिए जब ये हुआ कितना, और ये राउंड हो गया ना, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। और जब ये 90 डिग्री का हो गया, और फिर जब इस तरह से ये आगे बढ़ेगा तो ये हो जाएगा पूरा 180 डिग्री का हो जाएगा पूरा। ये जब ऐसे मूव करेगा तो 180, इसलिए यहाँ पे लिखा गया कितना, 180 डिग्री। डाउट, नो डाउट। फिर यहाँ से हम लोग चले हैं, फिर अब ये नीचे जैसे उतरेगा तो ये पूरा हो जाएगा 270 का। अब कहेंगे कैसे, देखो ऊपर 180 हो गया, फिर ये नीचे वो तो 90 का है ना, ये वाला एंगल कितने डिग्री का, नीचे 90 हो गया, नीचे वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 90 का। समझ रहा है कि नहीं, पूरा देखिए 90, चारों तो 90 का निकला है ना, ये 90 का, ये 90 का, 90 90 180, फिर नीचे वो 90, तो 90 180 में 90 जोड़ूँ तो 270 हो जाएगा। फिर इधर ही भाई साहब, चलो इधर समझाता हूँ। जैसे देखो ये सब कितना डिग्री का, 90, ये कितना डिग्री का है, 90, नीचवा कितने डिग्री का है, 90, ये साइडियम कितना डिग्री का, 90। तो अगर पूरा मिलाऊंगा तो ये 180, फिर 270, और पूरा कितना हो, एक राउंड लगा देगा तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए जब एक राउंड मार देगा पूरा इस तरह से, अब कैसे मैं चल रहा हूँ, इस तरह से इस तरह से, जब ये इस तरह से चल रहा है ना, एक राउंड जैसे लग जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा कितना डिग्री का, 360 डिग्री का हो जाएगा। तो इस पे 360, इस पे 0 डिग्री भी होता है, और इस पे कितना 360 डिग्री भी होता है। कोई पूछेगा कि इस पे 0 डिग्री कब होगा और 360 डिग्री कब होगा, यहाँ पे किस पे, ये जो अक्ष है कौन सा अक्ष है, ये एक्स अक्ष है ना, ये एक्स अक्ष है, क्लियर। तो कोई पूछेगा कि एक्स अक्ष पे 0 डिग्री और एक्स अक्ष पे 360 डिग्री दोनों कैसे होता है, तो उसको तो आप ऐसे समझाएंगे, देख भाई
देख 1 0 और 360 दोनों कैसे इस पे आया है, तो इसको आप ऐसे समझाएंगे कि देख एंगल यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से, जब एक राउंड लग जाएगा तो 360 डिग्री हो जाएगा। कब? जब एक राउंड लगेगा तब। जब अगर ये इस तरह से इतना राउंड लगाया है तो ये 90 का, फिर और आगे बढ़ा तो 180 का, फिर और आगे बढ़ा तो 90 और जोड़ेंगे तो 270 हो जाएगा, और ये पूरा राउंड घुमा देंगे तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो उसको बताएंगे कि देख एक राउंड जब लग जाएगा तो वो एंगल आएगा कितना डिग्री का? 360 डिग्री का बनेगा। क्लियर हुआ? अब इसमें थोड़ा सा और अच्छे फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा, और उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका। इसमें ये यहाँ पे होता है ए, यहाँ पे अगर मैं बात किया जाए, इसमें होता है आपका ए, और इसमें होता है एस, इसमें होता है तीसरे वाले चतुर्थांश में टी, और चौथे वाले चतुर्थांश में होता है चौथा वाला। तो यहाँ पे जगह नहीं तो इधर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बाहर निकाल दो, यहाँ पे थोड़ा कचरा हो जाएगा। चलो इसमें लिख दिया। इसमें होता है क्या? सी, ASTC। अब ASTC आपको नहीं समझ आया होगा कि सर ये ASTC का मतलब क्या है यहाँ पे है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अभी आपको देखना है, केवल आप लिखना नहीं है। मैं आपको और अच्छे से बताऊँ, अरे लिखवा दूंगा, अच्छे से नहीं लिखवा दूंगा, अच्छे से बताइए और आप कितना अच्छा बताऊँ। ठीक है, यहाँ पे ए फार क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ए फार का मतलब होता है, ए का मतलब हो गया ऑल पॉजिटिव। बस हो रहा, ऑल पॉजिटिव। अभी नहीं समझ आया होगा ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या होता है। ऑल पॉजिटिव का मतलब होता है हमारे पास, मैं आपको बताया था हमारे पास कितने वैल्यू होते हैं। अगर मैं वैल्यू की बात किया जाए तो हमारे पास 6 वैल्यू होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, और कौन सा? टेन थीटा। फिर उसके बाद होता है क्या? कोसेक थीटा, और उसके बाद होता है सेक थीटा, और होता है हम लोग के पास कौन सा थीटा? एक होता है कॉट थीटा। ये 3 वैल्यू होते हैं ना। ये सारे के सारे तीनों के तीनों वैल्यू के बारे में बताया था। इसमें से ये जो 3 है ये मुख्य हैं, ये मेन वैल्यू हैं, ये मुख्य वैल्यू इसको हम लोग बोलते हैं, मुख्य मान। ये मेन होते हैं, 3 ठो मेन होते हैं, 3 ठो तो उल्टे होते हैं इसमें ना। ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 मुख्य होते हैं, 3 इसके उल्टे होते हैं। कौन किसका उल्टा होता है मैं बताया था कि साइन का कोई उल्टा पूछेगा तो आप, मैं एक बार आपको बताया था, फिर भी बता देता हूँ। चलो साइड में ऊपर वाली चीज़ भी बताऊँगा, याद रखिएगा। साइन थीटा का अगर उल्टा पूछेगा तो हम लोग बताते थे ना कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का उल्टा कोई पूछेगा तो साइन थीटा। ये सब बेस में बताया हूँ ना, लिखना नहीं है, बेस में बता दिया हूँ। और उसी तरह अगर कॉस थीटा का उल्टा कोई पूछेगा तो कॉस का उल्टा हम लोग क्या बताते हैं आपको? सेक थीटा, और सेक का उल्टा अगर पूछेगा तो कॉस थीटा, बताया था ना। और उसी तरह अगर टेन थीटा का उल्टा कोई पूछेगा तो आप बताएंगे कितना? कॉट थीटा, और अगर कॉट थीटा का उल्टा पूछेगा तो कोई आप बताएंगे कितना? टेन थीटा। इन सब के बारे में बता दिया था। कोई पूछेगा साइन का उल्टा तो आप बताएंगे कोसेक, कॉस का उल्टा तो आप बताएंगे सेक, और उसके बाद टेन का उल्टा अगर पूछेगा तो आप बताएंगे कितना? कॉट। ये तो मेन हो गए 3, ये मेन हो गए। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, ये जो पहला चतुर्थांश होता है इसमें होता है ए ना। याद करने का तरीका, ए का मतलब हो गया ऑल पॉजिटिव। इसमें 6 के 6 वैल्यू पहले वाले चतुर्थांश में प्लस होते हैं। 6 के 6 वैल्यू कौन से 6? यही साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, और कितना? कॉट। ऑल पॉजिटिव का मतलब हो गया, ऑल का मतलब सभी, पॉजिटिव का मतलब सब प्लस। तो यानी पहले वाले में आपके सारे के सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। कौन कौन सा? साइन थीटा हो जाएगा किस में? प्लस में। और उसके बाद कॉस थीटा भी होगा किस में? प्लस में, साइन कॉस। और उसके बाद टेन थीटा भी हो जाएगा किस में? प्लस में, साइन कॉस टेन हो गया। और कौन कौन बचा भाई? अभी आपका बच गया है कोसेक, कोसेक थीटा भी प्लस में, और सेक थीटा भी प्लस में, और एक और बचा क्या? कॉट थीटा भी हो जाएगा क्या? प्लस में। पहले वाले चतुर्थांश में सब प्लस हो जाते हैं, ठीक। और दूसरे वाले जब चतुर्थांश में आते हैं तो इसमें कौन कौन सा डेटा पॉजिटिव होता है? तो इसमें यस है। यस फॉर क्या होता है? साइन। यस फॉर क्या होता है? साइन होता है। अब कहेंगे सर यस फॉर तो सेक भी हो सकता है, क्योंकि यस से सेक भी, देखिए यस से सेक भी स्टार्ट हो रहा है और यस से साइन भी स्टार्ट हो रहा है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि यस साइन है कि यहाँ पे सेक है? तो इसकी जानकारी कैसे होगी? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बात याद रखिएगा, मेन आपके यही होते हैं, साइन, कॉस और कितना? टेन। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं लेना है। तो इस मेन में देखिए यस फॉर साइन है, सी लिखूंगा तो कॉस समझिएगा, और टी लिखूंगा तो टेन समझिएगा। मेन से मतलब होता है, ये नीचे वाले से मतलब नहीं है। तो मेन आपके साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। तो इसलिए मेन वाले पे फोकस करेंगे। यस फॉर आप सेक नहीं समझेंगे, यस फॉर यहाँ पे क्या है? साइन है। तो यानी दूसरे वाले चतुर्थांश में आते हैं तो इसमें जो होता है
साइन थीटा, और ये अपने उल्टे को लेके आएगा। इसका साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा और क्या? कोसेक थीटा। तो ये दो वैल्यू होते हैं पॉजिटिव। साइन थीटा कोसेक थीटा होते हैं, दो वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। बकिया 4 वैल्यू जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं। 1 2 3 और कितना? 4 वैल्यू निगेटिव होते हैं। अब कहें, अब 6 वैल्यू होते हैं, जिनमें से 2 हो गए पॉजिटिव। यस फॉर हो गया साइन, साइन का उल्टा कोसेक, अरे सेक, कोसेक, हाँ अपने उल्टे को लेके जाए, अपने उल्टे के साथ में लेके आएगा साइन, साइन का उल्टा कोसेक। तो साइन और कोसेक होते हैं पॉजिटिव, और बकिया 4 वैल्यू होते हैं निगेटिव। अब 4 वैल्यू कौन कौन से हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं 4 वैल्यू कौन कौन होगा। साइन और कोसेक को छोड़ के बच गया क्या? कॉस, सेक, और उसके बाद आपका बच गया क्या? कॉड बच गया, और उसका क्या बचा होगा? और उसके बाद आपका सेक बचा होगा। 2 वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, बकिया 4 वैल्यू इसमें क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। किस वाले चतुर्थांश में? दूसरके वाले चतुर्थांश में। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरके वाले चतुर्थांश में। तो चतुर्थांश में तीसरके वाले में है लगा हुआ टी। तो अब टी का मतलब समझ गए होंगे, टी का मेन से ही मतलब होता है। टी का मतलब हो गया क्या? टैन थीटा, और ये अपने उल्टे को लेकर रहेगा साथ में। तो टैन थीटा, इसका उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो तीसरे वाले चतुर्थांश में टैन थीटा, कॉट थीटा, ये 2 के 2 वैल्यू होते हैं कैसे? पॉजिटिव। बकिया 4 वैल्यू हो जाते हैं निगेटिव। बाकी 4 वैल्यू होते हैं क्या? निगेटिव। अब 4 वैल्यू तो बताने की जरूरत नहीं होगी। टैन और काट को छोड़ के बकिया 4 वैल्यू वो जो होते हैं निगेटिव होते हैं। कौन कौन से 4 वैल्यू बचा होगा आपका? साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और हाँ ये 4 वैल्यू हो जाएंगे निगेटिव। अब बात करते हैं हम लोग चौथे चतुर्थांश में आते हैं। तो चौथे चतुर्थांश में देखिए सी लगा हुआ है। तो सी फार क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉस। सी फार क्या? कॉस हो जाएगा, क्योंकि कोसेक नहीं समझेगा, क्योंकि ये मेन वाली वैल्यू सब होती हैं। ASTC में मेन वाली वैल्यू होती है। तो सी फार हो गया आपका कितना? कॉस। और कॉस सी का मतलब क्या होगा? यहाँ से कॉस थीटा, और ये अपने उल्टे को लेकर रहेगा। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो ये 2 वैल्यू होते हैं इसमें क्या? पॉजिटिव। और बकिया वैल्यू सब होते हैं क्या? निगेटिव। और बकिया वैल्यू कौन बच गए? 4 वैल्यू। तो 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, और कितना? ये 4 के 4 वैल्यू हो जाते हैं आपके क्या? निगेटिव। तो ये चतुर्थांश में एक बार फिर से बता देता हूँ। इसको याद करने का तरीका यही होता है। ए याद करने का तरीका अगर देखिए यही इसका है, ए, यस, टी और क्या? सी। ए फार याद करने का तरीका सिखा रहा हूँ। इसको हम लोग अष्टक बोलते हैं, अष्टक। अष्टक। ए फार हो गया ऑल पॉजिटिव, यानी 6 के 6 वैल्यू क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। ये पहले चतुर्थांश में। और दूसरे के चतुर्थांश में आएंगे तो सी यस है, यस फार क्या हो जाएगा? साइन और कोसेक, 2 वैल्यू हो जाएंगे पॉजिटिव। बकिया 4 वैल्यू जो हो जाएंगे निगेटिव हो जाएंगे। तीसरे में आ जाएंगे तो टी है, टी फार हो गया टैन। टैन और अपने उल्टे को लेकर रहेगा, तो 2 वैल्यू टैन और कॉट हो जाएंगे पॉजिटिव। बाकी 4 वैल्यू 1 2 3 4 निगेटिव। और कॉस, सी फार हो गया कॉस। तो सी फार होता है कॉस। तो कॉस चौथे वाले में बात कर रहा हूँ। तो कॉस और अपने उल्टे को, कॉस और सेक, 2 वैल्यू हो जाएंगे यहाँ पे क्या? पॉजिटिव। बकिया 4 वैल्यू जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे। तो ये याद करने का तरीका होता है अष्टक से। और इसमें आपको ये जानना है कि पहले वाले लोग ये पूछेंगे कि चतुर्थांश जानते हो, तो बोल देना कि चतुर्थांश के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। फिर आपसे पूछेगा कि कितने होते हैं, तो कितने चतुर्थांश होते हैं, तो कितना बताएंगे? 4, 1 2 3 4। और फिर आपसे पूछेगा कि पहले वाले चतुर्थांश में क्या क्या पॉजिटिव होता है, तो याद कर लेना पहले ए है, ए फॉर ऑल पॉजिटिव। तो बता देना कि पहले वाले चतुर्थांश में सारे के सारे वैल्यू प्लस होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कितना? कॉट, सारे के सारे वैल्यू प्लस लेते हैं। जबकि ए होता है ए फॉर ऑल पॉजिटिव। दूसरे वाले चतुर्थांश में आते हैं तो इसमें याद करने का तरीका है, इसमें यस होता है। तो यस का मतलब क्या हो जाता है? साइन। मेन वाला ही चतुर्थांश में मेन वाली वैल्यू को आधार बनाते हैं। साइन हो गया ना, यस फॉर साइन हो गया, तो अपने उल्टे को लेके जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है? अभी बताया ना, कोसेक। तो 2 वैल्यू साइन और कोसेक पॉजिटिव, बकिया 4 वैल्यू निगेटिव हो जाएंगे। 4 कौन होंगे आप समझ सकते हैं? 6 वैल्यू होते हैं, यही 6 वैल्यू होते हैं। तो उनमें 4 वैल्यू हो गए, 2 वैल्यू हो जाते हैं पॉजिटिव और बकिया 4 वैल्यू निगेटिव हो जाएंगे। यानी जो ऐसे समझिए कि जो वैल्यू जिस चतुर्थांश में होगी वो पॉजिटिव होती है। जैसे टी हो गया ना, तो तीसरे के चतुर्थांश में है ना, तो टी फॉर टैन और कॉट हो जाएंगे पॉजिटिव, ठीक, तीसरे के वाले चतुर्थांश में। बाकी 4 वैल्यू निगेटिव हो जाएंगे। 4 वैल्यू समझ सकते हैं कौन होगा। फिर चौथे में आ जाते हैं, तो चौथे में होता है सी, और सी का मतलब होता है कॉस, और कॉस का उल्टा क्या हो जाता है? सेक।
सी फॉर कॉस, कॉस का उल्टा सेक, तो यानी ये 2 वैल्यू कॉस और सेक पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी 4 वैल्यू हो जाएंगे आपके क्या निगेटिव। 1 2 3 4 वैल्यू हो जाएंगे निगेटिव हो जाएंगे। ये एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री, ये हो जाएगा 270 डिग्री, और हो जाएगा कितना 360 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। तो ये आज का इतना लेक्चर मेरे ख्याल से स्पष्ट हुआ होगा, बढ़िया आपको समझ आया होगा। और भी जानकारी मैं अभी इसमें तो केवल लेक्चर अभी याद दिया हूँ, अभी लेक्चर जितना लेक्चर दूंगा उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, तो आप अच्छे से समझिएगा। अभी लिखना नहीं है, मैं जब लिखने की टाइम आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा और वहाँ पे लिख लेना। तो चलते हैं। सो आज के लिए इतना है, थैंक्स। अगर ये इतना बढ़िया लगा होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, और हाँ कमेंट करिएगा क्या ये रब पे समझ आ रहा है कि नहीं। अभी बोर्ड वोर्ड की तो व्यवस्था नहीं हो पा रही भाई साहब, है ना। और ये हो जाएगा कि नहीं, क्या मतलब स्पष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर स्पष्ट नहीं होगा तो बोलिएगा, और हो जाएगा सब व्यवस्थाएँ। तो क्या ऐसे हो रहा है, क्लियर हो आ रहा है समझ में। अगर अब देखिएगा वीडियो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो चलते हैं। सो आज के लिए इतना, थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। हाँ, फ्रंट पे अगर क्वेश्चन लगता है तो उसका जवाब भी आपको देना होगा, ठीक। और फिजिक्स में भी जवाब जैसे भारती जी का और उसके बाद सतीश जी का, इन सब का आंसर बढ़िया आता है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। चलते हैं। सो आज के लिए इतना, थैंक्स। अभी फिजिक्स आपको बताऊँगा, टेंशन मत लेना।